जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि भारतीय रेलवे में जो एएलपी की वैकेंसी आई हुई है आपने 2024 में अगर आप एलिजिबल रहे हैं तो आप में से बहुत सारे लोगों ने फॉर्म भर दिया है, लेकिन कुछ लोगों ने भर नहीं पाए हैं या एक तो सबसे बड़ी बात है कि उनके जो रिज़ल्ट है वो नहीं आए थे, और कुछ लोगों के जो क्वालिफ़िकेशन है, जो आईटीआई है, डिप्लोमा है, डिग्री है, वो फाइनल ईयर में है, उनके भी कोर्स कंप्लीट नहीं है, और कुछ लोगों ने आईटीआई भी कंप्लीट नहीं किया हुआ है या एडमिशन तक से नहीं लिया है, तो उन्होंने भी जो एएलपी 2024 का फॉर्म है वो भर नहीं पाए, चूक गए। और उनका सपना है ट्रेन चलाने का, वो एएलपी बनना चाहते हैं, लेकिन चूँकि वो एलिजिबल नहीं थे इसलिए वो भर नहीं पाए। बहुत सारे बच्चे जो उस एज में भी नहीं है वो लोग भी भर नहीं पाए। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि 2024 के बाद जो है रेलवे में एएलपी की वैकेंसी कब आएगी। तो आप रेलवे का कैलेंडर जब उठा के देखेंगे एएलपी वाला एग्ज़ाम शेड्यूल, तो उसमें क्लियर लिखा है कि जो एग्ज़ाम होगा CBT 1 होगा वो जून से लेके अगस्त के बीच में होगा, वहीं जो आपका CBT 2 होगा उसका जो एग्ज़ाम है वो सितंबर में होगा, और जो आपका साइको है टेस्ट यानी एप्टीट्यूड टेस्ट वो नवंबर में होगा, और वेरिफिकेशन दिसंबर में होगा, और आपका जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन एएलपी 2025 का है वो अपने टाइम पे जनवरी 2025 में आने वाली है। और ये कैलेंडर को मैं इस वीडियो में यहाँ पे लगा देता हूँ, आप उसको देख लेना, और वो आने ही वाले हैं। और इसके अलावा रेल मिनिस्टर हमारे अश्विनी वैष्णव जी ने एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि एटलीस्ट रेलवे में कैलेंडर के अनुसार वैकेंसी आने वाली है, और कम से कम 3 साल तो लगातार इसी तरीके से वैकेंसी कैलेंडर के अनुसार आएगी। ये बहुत क्लियर था हमारे सामने कि 4-4 साल में, 5-5 साल में जो बंच करके करने की पुरानी प्रक्रिया थी जी, उसको चेंज करके एनुअल प्रक्रिया लाना है। ये हमने 22 में स्पष्ट तौर पे कमिटमेंट है, सरकार कमिटमेंट दिया था हमने। हाँ। सरकार ने कमिटमेंट क्लियर दिया था, उसके ऊपर काम चालू किया। एक मतलब आपको हर साल करना है, तो उसमें किस तरह से सारी सर्विसेज जो रेलवे की रिक्रूटमेंट ली जाती है उसको किस तरह से आप मेथोडिकली काम को स्केड्यूल करो। तो ये तय किया कि जनवरी, अप्रैल, जून और अक्टूबर, ये 4 महीनों में, जनवरी में निकले लोको पायलट्स एएलपी की, अप्रैल में निकले टेक्नीशियन की, जून में निकले जो नॉन टेक्निकल कैटेगरीज है उसकी, और अक्टूबर में निकले जो लेवल 1 की वैकेंसीज हैं। इस तरीके से प्लानिंग करके पूरा स्केड्यूल बनाया गया है। आपकी जानकारी के लिए इस काम को अगले 3 साल के लिए ऑलरेडी प्लानिंग बन चुकी है। अगले 3 साल के लिए ऑलरेडी प्लानिंग बन चुकी है। देखो कितना बड़ा लॉस होता था स्टूडेंट्स को कि अगर 4 साल बाद में वैकेंसी आ रही है तो कई बच्चों की ओवर एज हो रहे थे, टाइम बार हो रहे थे। इन्होंने आईटीआई नहीं किया है, यकीन मानो 3 साल काफ़ी है। आपके आईटीआई सिर्फ 2 साल में ही कंप्लीट हो जाएंगे। तो जो भी कॉलेज आपको मिलते हैं, जो भी इंस्टीट्यूट आपको मिलते हैं, अगर वो एनसीवीटी या फिर एससीवीटी यानी अगर गवर्नमेंट कॉलेज है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। राजकीय जो आईटीआई कॉलेज है वो रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर प्राइवेट कॉलेज है तो वो कॉलेज ध्यान रखना कि वो एससीबीटी यानी स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग या फिर एनसीबीटी नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, इससे आपके जो है अप्रूव्ड कॉलेज होने चाहिए, तभी आप जो है उस एएलपी का फॉर्म भर पाएंगे। तो यानी 2024, 2025, 2026 और 27, इस तरीके से आपको 27 तक तो लगातार एएलपी की वैकेंसी हमें जनवरी 2000 में मतलब हर एक साल में मिलने वाली है। तो अब जो है आपको चूक न जाओ। इससे अच्छा अगर आपका सपना है कि मैं रेलवे में एटलीस्ट ये जो ट्रेन चल रही है पीछे
और ये तो खैर संटिंग चल रही है, तो आप संटर भी बनेंगे, क्योंकि ALP से हमारा जो प्रमोशन होता है वो सीनियर ALP होता है, बाद में ये संटर होते हैं। जो इस समय यार्ड में संटिंग कर रहा है वो संटर होते हैं, फिर उसके बाद गुड्स लोको पायलट बनते हैं, जो कि हमारी ट्रेन आ रही है गुड्स वाली, हो सकता है हमारे पीछे से जाते हुए दिखेगा। ठीक है, तो आप जो है ALP से बन सकते हैं। अगर आप सपना रखते हैं तो आप ITI कर लो, 2 साल का ITI करो, और ITI में वही ट्रेड करना, ध्यान रखना, जो ALP के लिए एलिजिबल है, यानी कि 15 ट्रेड है, ध्यान रखना। ये मेरे इसी चैनल पे वो एक वीडियो आपको मिल जाएगा कि लोको पायलट कैसे बने, उसमें मैंने डिटेल में 15 ट्रेड के नाम लिए हैं। मेन मैं नाम बता देता हूं, जो कि आपको ध्यान में रखना चाहिए जब भी आप एडमिशन करने जाए। तो ध्यान रखना, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, मशीनिस्ट, वायरमैन, टर्नर, AC, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशंस, ट्रैक्टर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, इस तरीके से 15 ट्रेड है, और वेल्डर ट्रेड नहीं है, ध्यान रखना। तो इनमें से किसी ट्रेड में अगर आपने ITI कर लिया है, 2 साल कर लिया है, तो अगले साल 3 साल में तो वो वैकेंसी आने ही वाली है। तो आप जो है आसानी से ALP बन करके अपना जो ट्रेन चलाने का सपना है वो पूरा कर सकते हैं। और यकीन मानो कि सबसे बेस्ट सैलरी आपको ALP में ही देखने को मिलेगी, क्योंकि ITI करने के बाद इतना बेस्ट सैलरी किसी भी जॉब में आपको मिलने वाला नहीं है। यहाँ पे बारिश की बूंदें थोड़ी थोड़ी गिरने लगी है, और मेरे पीछे एक और गुड्स ट्रेन आ रही है, आप देख सकते हैं। ये सबसे हाई पावर वाला गुड्स का एक लोकोमोटिव पीछे जा रहा है, जो कि 60 सीरीज वाला है, ठीक है, और फुल AC इंजन वाला ये अपना इंजन है। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरे कैमरे पर पानी गिर रहा है, आप देख सकते हैं, धुंधला गया है। बाय बाय, अगले वीडियो में मिलता हूँ।